नमस्कार दोस्तों, हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर मैं निखिलेश जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, विश्वनाथन आनंद और मैग्नस कार्लसन के ऊपर जो सीरीज़ हमने जारी की है, आज ये उसका 6वां एपिसोड है। इससे पहले आपने लगातार देखा कि कैसे 5 मुकाबले जो हमने 5 वीडियो बनाए उसमें विश्वनाथन आनंद जी ने कार्लसन के ऊपर जीत दर्ज की। जो पिछला मुकाबला आपने देखा उसमें आपने ये भी देखा कि किस तरह से कार्लसन बेकरार थे विश्वनाथन आनंद जी के ऊपर जीत दर्ज करने के लिए। शुरुआती मुकाबले अगर आपने ना देखे हों तो ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको पता लगेगा कि किस तरह से उस समय आनंद जी का जो एंड गेम था वो कार्लसन के ऊपर भारी पड़ रहा था। अब दोस्तों समय बदल रहा था, बात 2005 से शुरू होकर के 2009 पहुंच गई थी। लिनारेस टूर्नामेंट, एक बार फिर से वो लिनारेस टूर्नामेंट जिसमें पिछले लगातार 2 सालों से मतलब 2007 और 2008 में विश्वनाथन आनंद जी चैंपियन बन रहे थे। बात थी 2009 की, और इससे पहले लिनारेस में हर बार कार्लसन को विश्वनाथन आनंद जी से हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन आनंद जी क्या जीत की हैट्रिक लगा पाए लिनारेस टूर्नामेंट में? जी नहीं। इस टूर्नामेंट का खिताब इस बार जीता अलेक्जेंडर ग्रिश्चुक और वेस्लिन टोपोलोव ने संयुक्त रूप से, और विश्वनाथन आनंद चौथे स्थान पर रहे। तीसरे स्थान पर रहे मैग्नस कार्लसन, जिन्होंने आनंद को इस बार थोड़ा सा पीछे छोड़ा और पहली बार क्लासिकल शतरंज में विश्वनाथन आनंद जी के खिलाफ जीत दर्ज की। अब आप रेटिंग भी नज़र डालें तो अब तक जो रेटिंग में काफ़ी गैप था, अगर हम देखें जो हमने पिछला मुकाबला देखा था तो कार्लसन ऑलरेडी 2776 पे पहुंच गए थे और विश्वनाथन आनंद जी 2791 अंक पर थे। मतलब फासला जो है वो धीरे धीरे अब घटना शुरू हो चुका था। तो चलिए देखते हैं इस मुकाबले में क्या कुछ ऐसा हुआ जिसमें कार्लसन ने विश्वनाथन आनंद जी को इस गेम में पीछे छोड़ा। ओके, मुकाबला शुरू होता है D4 से। कार्लसन इसमें वाइट पीसेस से खेल रहे थे, विश्वनाथन आनंद जी ब्लैक पीस से मुकाबला खेल रहे थे। D4, D5, C4, C6, तो सेमी स्लाव ओपनिंग यहाँ पर होती हुई नाइट C3, नाइट F6, E3, E6, नाइट F3, नाइट BD7, क्वीन C2। यहाँ पर बहुत ही नॉर्मल ये जो लाइन स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर विश्वनाथन आनंद जी खेलते हैं बिशप D6। यहाँ पर जो मेन लाइन्स हैं वो एक है, जैसे कि बिशप D3 एक लाइन है यहाँ पर, या फिर अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे B3 भी खेला जाता है, और या बिशप E2, ये सबसे कॉमन लाइन है। पर यहाँ पर मैग्नस कार्लसन चूज करते हैं G4, मतलब एक अग्रेसिव लाइन। तो विश्वनाथन आनंद जी ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। कई बार ब्लैक चाहे तो वो H6 खेल करके या फिर D/C4 मार के गेम को कंटिन्यू करता है, बट विश्वनाथन आनंद जी ने ये चैलेंज सीधा एक्सेप्ट किया। यहाँ पे आप ये भी समझ सकते हैं कि इससे पहले इन दोनों के बीच वैसे ये 29वां मुकाबला था, मतलब अगर रैपिड, ब्लिट्ज और क्लासिकल मिला दें। लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ क्लासिकल की तो दोनों के बीच 10वां मुकाबला था, जिसमें अभी तक 3 मैच विश्वनाथन आनंद जी ने जीते थे, 6 मुकाबले ड्रॉ हुए थे। मतलब कार्लसन को एक भी जीत नहीं मिली थी। तो कहीं ना कहीं ये जो रिजल्ट होता है ये भी मैटर करता है। आपके दिमाग में एक कॉन्फिडेंस रहता है कि सामने वाला मेरे से अभी तक जीता नहीं है, तो मैं इस तरह की चालें उसके साथ खेल सकता हूँ। सो नाइट इंटू G4 यहाँ पर विश्वनाथन आनंद जी ने खेल दिया। ओके, रुक G1 जैसी कि लाइन है, भाई हमने पॉन सेक्रीफाइस किया, पॉन वापस चाहिए। तो यहाँ पर विश्वनाथन आनंद जी खेलते हैं, आप देख सकते हो कि ये पॉन जाने से ये पीस अभी अनसपोर्टेड है और ये हैंगिंग है, तो अभी इस पर अटैक है। तो खैर विश्वनाथन आनंद जी जवाबी कार्रवाई करते हैं, खेलते हैं क्वीन F6, रुक इंटू G4 टू क्वीन इंटू F3, और यहाँ पर रुक इंटू G7, मतलब जो पॉन दिया था वो भी वापस यहाँ पर ले लिया। अब अगर ब्लैक के दृष्टिकोण से देखें, मतलब ब्लैक के नज़रिए से देखें, तो ब्लैक का अभी भी एक डेवलपमेंट, वो बिशप निकलना बाकी है। और ज़रूर यहाँ पर ऐसा लगता है कि ब्लैक का क्वीन शुरुआत से ही एक्टिवेट हो गया है, लेकिन यहाँ पर यह भी देखना होगा कि इसका कितना फ़ायदा उनको मिलने वाला है। अब यहाँ पर विश्वनाथ जी ने नाइट F6 खेला। डेफिनेटली जो आइडिया है वो ये कि अब ये बिशप भी निकाला जाए और कैसल वेसल की तैयारी की जाए। यहाँ पर वाइट खेलता है H3। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव है, क्योंकि एक तो ये नाइट G4 जैसी चाल को आने से रोक रही है, दूसरा साथ ही साथ अभी फ्यूचर में जब ये देखिए क्वीन G3 भी आने की तैयारी हो रही, तो कहीं ना कहीं क्वीन को थोड़ा सा क्रैम्प करने की तैयारी है। तो यहाँ पर विश्वनाथ जी ने एक नॉवेल्टी खेली। इससे पहले जो मुकाबले हुए थे उनमें जैसे गुड मूव जो खेले गए थे वो ऐसे थे, जैसे H6 एक इंटरेस्टिंग मूव था, ये खेला गया था। किंग F8 खेला गया था, यहाँ पर रुक G5 वापस आया था, और उसके बाद क्वीन H1, इस तरह से गेम चला था। ये काफ़ी कुछ इसमें देखा जाना बाकी है, कहते हैं कि मतलब अनक्लियर पोजीशन है। लेकिन यहाँ पर विश्वनाथ जी ने एक नॉवेल्टी खेली। उन्होंने यहाँ पे खेला क्वीन F5, डायरेक्ट यहाँ पर एक्सचेंज जो है वो ऑफर कर दिया। अब ये एक्सचेंज क्यों ऑफर किया गया और इससे क्या फ़ायदा नुकसान होने वाला है, इससे विश्वनाथ यहाँ पर कार्लसन ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, क्वीन F5 E F5। दरअसल विश्वनाथन आनंद जी मैग्नस कार्लसन के खिलाफ एंड गेम में जाने की कोशिश कर रहे थे,
वो एंड गेम खेलना चाह रहे थे, क्योंकि अभी तक इससे पहले जो मुकाबले हुए थे हर बार विश्वनाथ आनंद जी ने एंड गेम में कार्लसन को जो है कहीं ना कहीं परेशान किया था। लेकिन इस बार अभी जो यहाँ पर स्ट्रक्चर बन गया, जैसे C × D5 C × D5, ये बिल्कुल क्लियर हो गया था कि इस गेम में वाइट को जो है थोड़ा सा एज रहने वाला है, फ़ायदा रहने वाला है, क्योंकि ये जो 4 पॉन अलग अलग और ख़राब हैं, ये हमेशा विश्वनाथ आनंद जी के लिए एक वीकनेस रहेगी और आपको डिफेंसिव रहना पड़ेगा, मतलब पेसिव रहना पड़ेगा, मतलब आपको एक अच्छा एंड गेम खेलना पड़ेगा अगर ये मैच बचाना है तो। देखते हैं आगे क्या हुआ। नाइट B5, सो यहाँ पर बिशप B4 चेक, तो BD2 एक पीस और विश्वनाथ आनंद जी ने एक्सचेंज कर लिया। उसके बाद किंग E7 खेला। नाउ बिशप D3 F5 पर अटैक करते हुए एक प्रकार से, तो बिशप E6। अब यहाँ पर एक सवाल है कि वाइट को अब वाइट कंटिन्यू कैसे कर सकता है। यहाँ पर इन्होंने खेला नाइट C7, मतलब ओके रुक G8, और अब यहाँ पर फोर्स किया कि चलो नाइट × E6 इन्होंने मार दिया। क्यों मारा? क्योंकि इसको मारने से स्ट्रक्चर सही नहीं हुआ, स्ट्रक्चर डैमेज ही रहा, क्योंकि किंग के यहाँ होने की वजह से इस यहाँ पर तो पॉन से आप नहीं मार सकते थे, तो किंग E6। एंड नाउ यहाँ पर रुक G8 नाइट, यहाँ पर इन्होंने खेला नाइट G8 विश्वनाथ आनंद जी ने। ये नाइट G8 बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव था, क्योंकि वो नाइट को जो है वो इम्प्रूव करके लाना चाह रहे थे इधर से, ताकि ये जो 2 वीकनेस हैं इनको सपोर्ट लगाया जा सके। इसके बाद ये बिल्कुल क्लियर था कि गेम में अब कार्लसन जो है वो पूरे समय कोशिश करेंगे कि आनंद जी की वीकनेस को एक्सप्लॉइट किया जाए, उसका फ़ायदा उठाया जाए, और आनंद जी को यहाँ पर डिफेंस करते रहना होगा। हमेशा याद रखिए, अटैक करना जो है वो ज़्यादा आसान होता है डिफेंस करने से, क्योंकि अटैक करने में अगर आप कोई गलती करते हैं तो आपकी पोजीशन ख़राब नहीं होती है, लेकिन अगर आप डिफेंस करते वक्त कोई गलती कर दें तो पोजीशन आपकी काफ़ी जल्दी ख़राब हो सकती है। सो यहाँ पर देखिए गेम आगे कैसे बढ़ा। नाइट G8 पे इन्होंने खेला किंग E2, सो नाइट E7, किंग F3। अब इसमें देखिए, इसमें एक्चुअली क्या था कि ये जो बिशप है ये बड़ा ही अच्छा बिशप है, क्योंकि आपके दोनों, इनके जो दोनों पॉन है वो लाइट कलर पे हैं, तो कभी वो इस पे अटैक करेगा और कभी घूम के जाके यहाँ से अटैक करेगा। तो वाइट के लिए खेलना आसान है, किंग को F4 पे ले जाएंगे, क्योंकि डार्क कलर पे आपके कोई कंट्रोल कहीं से भी है नहीं, कोई अटैक नहीं ला सकते आप। उसके अलावा अब ये रुक के पास 2 फाइल हो सकती हैं, एक C फाइल, एक G फाइल, जहाँ से रुक जो है अंदर पेनिट्रेट करने की कोशिश कर सकता है। जबकि विश्वनाथ आनंद जी को इसी बात का ध्यान रखना होगा कि अपोनेंट के पीछे जो रुक जो है वो खास तौर पे एक्टिवेट ना होने पाए। ओके, अब यहाँ पे देखिए इन्होंने खेला रुक C8। अब इस पूरी फाइल में प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से लेके आप देखिए कोई एंट्री ही नहीं है अभी तक, तो आप अंदर तो आ नहीं सकते जब तक कि रुक इधर पे है। तो अभी देखिए खेला इन्होंने A4, ये गुड मूव है, स्पेस गेन कर रहे हैं। दूसरा एक्चुअली उनका आइडिया है यहाँ पर जाने का A6 में, तो उससे ये भी होगा कि कभी ये रुक C6 से आके यहाँ से नहीं घूम पाएगा, मतलब तो वो जो रुक की पूरी मोबिलिटी है, उसको खेलने का जो तरीका है उसको अपन छीन रहे हैं। रुक के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो G फाइल पर जाके नहीं बैठ सकता, वरना रुक C फाइल से जो एंट्री होने लग जाएगी, ऐसे में ये पॉन को बचाना मुश्किल हो जाएगा। किंग F4 के बाद अगर किंग को यहीं रखेंगे तो ये रुक अंदर आ रहा, काफ़ी मतलब टफ गेम ऑलरेडी यहाँ पर हो चुका था रुक C7। लेकिन आप देखेंगे इतना आसान नहीं था। A5 ये गुड मूव है, ताकि जो मैंने बताया कि अभी रुक C6 के बाद यहाँ से भी आप शिफ्ट नहीं हो सकते, और ये तो स्क्वायर ऑलरेडी बन दिए हैं। एनीवे, सो यहाँ पर अब आनंद जी ने खेला H6, तो कार्लसन खेलते हैं H4, किंग F6, नाउ पुश करते हैं H5। ये इंटरेस्टिंग है, आप किंग से मारने के लिए नहीं आ सकते हैं। अगर विश्वनाथ आनंद जी किंग से मारने आएंगे तो रुक G1 चेक, अगर वापस जाना पड़ेगा या तो, और अगर मारते हैं तब किंग F4 के बाद आप देखिए मेट की तैयारी जो है वो हो चुकी है यहाँ पर। सो यहाँ पर H5 इंटरेस्टिंग था। अब एक बार प्रॉब्लम ये है कि ये रुक का जो पोजीशन है और नाइट का पोजीशन बहुत ही आइडियल है, ठीक है, लेकिन बात यह है नाइट किंग रुक सबके पास मूव्स के रिस्ट्रिक्शन आ रहे हैं, मतलब लिमिटेड चालें हैं, और जब आपके पास लिमिटेड चालें होती हैं बोर्ड के ऊपर तो वहाँ पर ही कहानी फंसना शुरू होती है, और वाइट कुछ वेटिंग मूव्स देगा और जवाब में ब्लैक को जो है अपने कुछ मूव पीसेस को अपनी जगह से हटाना होगा। अभी देखिए आगे क्या हुआ। नाइट C8 खेला विश्वनाथ आनंद जी ने, सो किंग F4, अभी F5 पे क्लियर प्रेशर है तो आपको नाइट को वापस लाना होगा सपोर्ट में, सो नाइट D6 लेकर के आए विश्वनाथ आनंद जी। एंड नाउ यहाँ पर रुक G1, अभी आइडिया क्या है, रुक G8 जा रहे हैं अपन अंदर, और यहाँ से जा करके इस पॉन को मारने का प्लान रहेगा, या फिर इस तरफ भी शिफ्ट हो सकते हैं आप। अगर आप किंग को इस तरफ लेके आएंगे तो नाइट रुक D8 के बाद ये D5 का पॉन प्रॉब्लम में आएगा। सो रुक C8 खेला ताकि G8 पे एंट्री नहीं मिले। अभी F3, अभी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव है, क्योंकि जब भी ज़रूरत पड़ेगी वाइट यहाँ पर E4 पुश करने के लिए जो है वो तैयार रहेगा सही मोमेंट पर। ओके, किंग E6, सो यहाँ पर खेला रुक G7, रुक H8, यहाँ पे कुछ रिपीटिशन हुआ दोनों साइड से। बिशप C2 गुड मूव, ताकि इस बिशप को आप डाइवर्ट किया जा सके इस डायगोनल पर, और अगर
इस डायगोनल पर, और जब ये पॉन पिन होगा तब E4 करने की तैयारी जो है यहाँ पर रहेगी विश्वनाथन आनंद, सॉरी मैग्नस कार्लसन की। ओके, विश्वनाथ आनंद जी ने खेला रुक C8, सो बिशप B3। अभी वही प्रॉब्लम है, E4 का ब्रेक देने की तैयारी है। E4 आ रहा है अभी क्योंकि ये पॉन पिन है, आप देख सकते हो। सो अब यहाँ पे थोड़ा रिपीटिशन हुआ, रुक H8, रुक G1, रुक C8, रुक G7, रुक H8, 2-3 बार रिपीटिशन हुआ, रुक G8, रुक C8 एंड फाइनली जो है रुक G1 यहाँ पर खेलते हैं मैग्नस कार्लसन। और जैसे ही यहाँ पर अब विश्वनाथ आनंद जी ने नाइट B8 हटाया, अभी यहाँ पे अगर आप रुक B8 वगैरह खेलेंगे, सो समथिंग लाइक रुक C1 आ रहा है, रुक C8, सो ये कोशिश कर सकते हैं, बट रुक C5, तो वाइट जो है वो लगातार पोजीशन इंप्रूव करेगा और एंड गेम जो आएगा वो एक्चुअली फेवर करेगा यहाँ पर वाइट को। सो यहाँ पर नाइट E8 खेला उन्होंने। ओके, नाउ E4। सो E4 से अभी क्या हो गया कि आपको मारना पड़ेगा FE4, नाइट F6 ओनली मूव है। तो विश्वनाथन जी ने यहाँ पे D5 नहीं मारा, उन्होंने खेला E5। नाउ नाइट E4। ओके, अब देखिए आनंद जी का जो मेन है इशू है कि उनको ये इसका और इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अगर ये सॉल्व हो गया तब मैच ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने काफ़ी हद तक उस पर कंट्रोल भी कर लिया था। किंग E3, यहाँ पर B6 खेला। बाद में उन्होंने खुद कहा कि शायद उनको ए फाइल ओपन नहीं करनी चाहिए थी, मतलब वहाँ पे जैसा था वैसे ही रखना चाहिए था। और यहाँ पे गुड मूव होती, नाइट G5 आके बैठ जाते, रुक F1 आते तो वापस नाइट E4 आ जाते और मेंटेन करते रुक के कंट्रोल को। अगर इस F फाइल पर रहेगा तो F6 स्क्वायर कंट्रोल करना है, F6 का स्क्वायर, और अगर वो रुक G फाइल पर रहेंगे तो यहाँ पर तो G फाइल पर नाइट G5 रख के रुक की एंट्री को रोकना है। तो ये इक्वल से के आसपास ही पोजीशन थी। अब B6 खेला। ओके, AB6, ये तो फ़ायदा ही हुआ यहाँ पे। अब क्या हो गया कि बोर्ड पे 3 ओपन फाइल हैं, 1, 2 और 3। तो अब आप एक समय में तीनों को मैनेज करना जो है वो काफ़ी मुश्किल होने वाला था। तो यहाँ पर विश्वनाथ जी ने कार्लसन ने खेला किंग D3, आनंद जी खेलते हैं नाइट F2 चेक, किंग E2, नाइट E4, किंग E3। यहाँ पर थोड़ा सा कुछ एक बार फिर से थोड़ी देर के लिए रिपीटिशन जैसा नज़र आता है। यहाँ पे एक बार फिर नाइट G5 खेल सकते थे, लेकिन यहाँ पर आनंद जी ने खेला F6। अभी इसके पीछे आइडिया था। देखिए वो 1-2 पॉन देने वाले हैं, लेकिन उनका भी आइडिया पॉन लेने का है। लेकिन गलती क्या होगी वो हम देखेंगे। रुक G6, रुक C1, उन्होंने आनंद जी ने सोचा कि थोड़ा अपने पीसेस भी एक्टिवेट करते हैं। यहाँ पर रुक इंटू H6, सो रुक H1, बिशप C2 खेला नाइट पे अटैक ताकि F6 को मारा जा सके। तो रुक H3 चेक दिया यहाँ पे कार्लसन ने, आनंद जी ने रुक S3 चेक दिया, रुक H3, किंग F4, रुक H4 चेक, किंग F3। यहाँ पे वापस जो है अब खेला नाइट D2। तो यहाँ पे कार्लसन खेलते हैं किंग E2 और रुक H2 चेक, किंग D1। तो यहाँ पे ये बिल्कुल क्लियर था कि आनंद जी अगर आप लगातार चेक लेने की पोजीशंस पे खुद को रखते रहेंगे तो आनंद जी को ड्रॉ करने में कोई परेशानी यहाँ पर है नहीं। तो यहाँ पे चाल जो बदलना होगी वो अल्टीमेटली जो है कोशिश करनी होगी, वाइट को कुछ करना होगा। तो नाइट C4 खेला यहाँ पर आनंद जी ने। सो नाउ यहाँ पर रुक इंटू F6 जो है वो खेला यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने। ओके, 1 पॉन जाता है, 2 पॉन जा चुके हैं ऑलरेडी H6 और लेकिन अभी यहाँ पे बदले में आपको 2 पॉन मिलने भी वाले हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने खेला बिशप G6, सो रुक D2 चेक, किंग C1, सो रुक इंटू D4, B3 पुश किया यहाँ पर कार्लसन ने, सो नाइट इंटू E5। तो आप देखो यहाँ पर आनंद जी को ऑलरेडी 2 पॉन वापस मिल गए। उन्होंने 2 पॉन दिए, 2 पॉन मिल गए। अब पोजीशन लगभग फिर से बराबर के आसपास है। लेकिन अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये है नाइट और ये है कॉर्नर पॉन। कॉर्नर पॉन हमेशा नाइट के लिए खतरनाक होता है और कार्लसन के पास है यहाँ पर बिशप। तो गेम आगे कैसे बढ़ा, रुक इंटू B6। अभी 1 पॉन चला गया तो 1 पॉन डाउन है अभी यहाँ पर, लेकिन हम जानते हैं कि इस तरह के एंड गेम में 1 पॉन डाउन जो पोजीशन है वो कमोबश जो है वो ड्रॉ हो जाती है। आनंद जी ने खेला रुक H4 और अब यहाँ पर खेलते हैं मैग्नस कार्लसन बिशप F5। और अब ये वो चाल आती है जहाँ पर आनंद जी से एक जो है ब्लंडर हो जाती है। ब्लंडर क्या होती है, आनंद जी ने खेल दिया नाइट F3 और उसके बाद ये पॉन बढ़ना शुरू हो जाता है जो कि रुकता नहीं, जिसको हम नज़र डालेंगे क्या करना चाहिए था यहाँ पर, जो कि खुद उन्होंने अपने गेम में बाद में एनालाइज किया। उनके हिसाब से भी यहाँ पर चाल होनी चाहिए थी रुक H1 चेक। अभी प्रॉब्लम ये है कि आप देखिए कि अच्छे से देख लीजिए कि अगर बोर्ड पर सिर्फ रुक बिशप वर्सेस रुक बचे तो ये ड्रॉ हो जाता है। तो इनकी टारगेट क्या होना चाहिए था कि ये पॉन मिल जाए, ये पॉन मिल जाए, भले ये नाइट और ये पॉन चला जाए। तो अगर ये नाइट और पॉन दे करके उनको 2 पॉन मिल जाएंगे तो मैच ड्रॉ हो जाएगा। अब यहाँ पे वाइट के साथ प्रॉब्लम क्या है कि अगर वाइट यहाँ पे किंग B2 खेलेगा, सो नाइट C4 चेक, पॉन इंटू C4, सो रुक इंटू H5। अब आप देखिए यहाँ पर अगर आप बिशप को बचाने जाएंगे
तो रुक से चेक आएगा और उसके बाद ये पॉन मार लिया जाएगा, तो ये मैच जो है वो ड्रॉ हो जाएगा। अगर किंग D2 आते हैं तो भी नाइट C4 चेक, B4 और रुक H5 सेम वेरिएशन यहाँ पर इस्तेमाल होगा। अगर किंग C2 जाएंगे तो नाइट F3 गुड मूव, और अभी नाइट D4 का थ्रेट आ रहा है, तो किंग या बिशप में से आपको कुछ चलना पड़ेगा और आप वहाँ पर कुछ भी मूव करेंगे तो उसके बाद ये चेक और एक बार नाइट G5 पे जाएगा तो ये फिर से ड्रॉ हो जाएगा। ओरिजिनल पोजीशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे रुक H5 इसीलिए नहीं मार सकते हैं क्योंकि रुक E6 चेक आ रहा है, और यही मिस हुआ शायद तक विश्वनाथन आनंद जी से इस मैच में। रुक H4 के बाद जैसे इन्होंने खेला नाइट F3 तो पॉन पुश होना शुरू हो गया, नाइट D4 आए बट पॉन H7 पहुंच गया, नाइट इंटू F5 यहाँ पे दे दिया एक प्रकार से। आप देखिए कि ये मिस हुआ जो कि नाइट H, इसके मारने के बाद भी कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे गुड मूव आई कार्लसन की तरफ से, रुक B8। अभी आप देखिए कि आप मार नहीं सकते हैं इस पॉन को अभी क्योंकि ये चेक आके आपका रुक मर जाएगा और आपको इंतज़ार करना होगा यहाँ पर। और उन्होंने खेला नाइट D4 क्वीन, और यहाँ पर इन्होंने खेला एक बार किंग B2 ताकि B3 का पॉन बचाया जा सके क्योंकि वो पॉन जाएगा तो भी ड्रॉ के चांसेस बन जाएंगे, तो एक पॉन भी चाहिए था यहाँ पर एक्सचेंज के साथ साथ। किंग D6 यहाँ पे क्वीन बना, H8 क्वीन, रुक H8, रुक H8 और यहाँ पर किंग C5, रुक H5, नाइट C6, रुक H4 और नाइट B4। और इसके बाद जैसे ही यहाँ पे इन्होंने किंग A3, D4, एक दो चालें और हुई हैं, और रुक H5, नाइट D5, किंग B2, थोड़ा मैनवरिंग, थोड़ा सा गेम चलता रहा, किंग A3, किंग C5, थोड़ी देर रुक H4, नाइट B4, रुक H8, नाइट C6। दोनों साइड से थोड़ा सा स्लो चल रहा था कि प्रोसेस जो है उसको धीमा रखा जाए, बट रुक H5, किंग D6, B4 पॉन पुश करना शुरू कर दिया यहाँ पर कार्लसन ने। आनंद जी ने खेला D3 बट रुक H3, नाइट E5, किंग B3, D2 और किंग C2। यहाँ पर नाइट C6 खेला बट रुक H4 के बाद यहाँ पे फाइनली रिज़ाइन कर दिया विश्वनाथन आनंद जी ने क्योंकि ये जो पॉन है ये बचने नहीं वाला। किंग जो है वो इस पॉन को मारने अभी आ नहीं सकता नाइट के सपोर्ट से, और ये पॉन मार के एक बार किंग ऊपर आ जाएगा तो एक एक्स्ट्रा पॉन और एक्सचेंज अप। ये क्लियरली विनिंग पोजीशन है यहाँ पर मैग्नस कार्लसन की। तो दोस्तों ये था मैग्नस कार्लसन की पहली जीत। अगर आप कंपेयर करेंगे पहले शुरुआती मुकाबलों से तो ऑलरेडी आपको साफ समझ में आएगा कि मैग्नस कार्लसन एंड गेम में प्रेस करना शुरू कर चुके थे, इक्वल पोजीशन में भी दबाव बनाना शुरू कर चुके थे और एक्यूरेसी लेवल उनका बढ़ना शुरू हो चुका था। तो ये सिर्फ शुरुआत थी 2009। इसके 3 साल बाद विश्वनाथन आनंद को उन्होंने 2013 में विश्व चैंपियनशिप में पराजित भी करते हुए विश्व चैंपियन का तमगा हासिल किया था। तो खैर ये जर्नी जारी रहेगी जो हम देख रहे हैं, आगे और भी मुकाबले देखेंगे, देखते हैं दोनों के बीच कैसे मुकाबले होंगे, क्या विश्वनाथन आनंद जी अगले मुकाबले में वापसी करेंगे, ये जानने के लिए देखिए हमारा अगला वीडियो। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए दोस्तों चेसबेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे, अपने सुझाव हमें जरूर दें और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेसबेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेसबेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेसबेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।